के जो हरियाणा प्रदेश के वर्तमान में जो हालात बने हुए हैं, दलित समाज के ऊपर हमारे सीनियर आईपीएस ऑफिसर पूर्ण कुमार जी का जिस तरह एक सिस्टमेटिक ढंग से उनकी हत्या की गई, क्योंकि सरकार का पूरी तरह फेलियर इसमें साबित होता है। लगभग 7-8 दिन बीत चुके हैं। अगर सरकार चाहती तो जिस दिन एफआईआर दर्ज हुई थी उसी दिन दोषी अधिकारियों को अरेस्ट कर सकती थी। डीजीपी रैंक के अधिकारी थे आईपीएस वाई पूर्ण कुमार जी, उनको जिस कदर जातीय विवाद जो हमारा चल रहा है, जाति के साथ प्रताड़ना की गई और उन्हें मरने पे मजबूर किया गया। और अब 8 दिन तक उन पर कोई सरकार ने एक्शन नहीं लिया, उनकी कोई जांच नहीं की। और आज अचानक से कल हमारे जो भाई एएसआई थे, उन्होंने भी आत्महत्या कर ली है। तो ये जातीय दंगे हैं, इनसे बचने की जरूरत है और इनको समझने की जरूरत है। देश में ये विवाद और दंगे भड़काना चाह रहे हैं ताकि मनुवादी विचारधारा जो है, आरएसएस की संगठन जो हावी होने की कोशिश कर रहा है, उसको रोका जा सके। प्यारे दोस्तों, इस वक्त मैं हाजिर हरियाणा के साथ सिरसा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक पर। और इसी के साथ आप जानते हैं कि एडीजीपी वाई पूर्ण के मामले के अंदर यहाँ आक्रोश प्रदर्शन सभी देख सकते हैं कि ग्वालियर में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को अपमानित करने और रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि की हत्या के विरोध में यहाँ आक्रोश प्रदर्शन है। और आइए इसी के साथ हम यहाँ मौजूद लोगों के साथ बातचीत करते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं। भ्रष्टाचारियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, भ्रष्टाचारियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, डीजीपी शत्रुजीत को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, डीजीपी शत्रुजीत को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, दोषियों को गिरफ्तार करो, दोषियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। बड़े दुख की बात है, जो इंसाफ होना चाहिए वो अभी तक कोई इंसाफ नहीं हो रहा। उस युग में भी हम दुखी थे, आज इस युग में भी हम दुखी हैं। जब राष्ट्रपति से लेकर और एक सिपाही सुरक्षित नहीं है एससी समाज का, तो क्या हमारा समाज में यही रोल रहेगा? लोग हमें आज भी उसी नजर से देखते हैं, दुखी करते हैं। एक आईपीएस ऑफिसर के साथ ये हालत है तो आम नागरिक के साथ क्या होगा? और सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए था, दोषियों को अंदर डालना चाहिए था। आज एक ऐसी समाज का परिवार के साथ क्या हो रहा है, क्या घटनाएं हो रही हैं, ऐसी घटनाएं निंदनीय है। हम आज भी सुरक्षित नहीं है। दलित समाज के साथ जो आज हो रहा है ये सदियों से होता आ रहा है। कहने को है कि दलित पूरा मान सम्मान के साथ रखे जाएंगे, लेकिन आज भी हमें मान सम्मान नहीं मिलता है। हमारे आईपीएस ऑफिसरों के साथ ऐसी घटनाएं होती हैं जो मानसिक तौर पे जो लोग जातिवाद लेकर चलते हैं, ऐसे लोगों को बीच चौराहे में खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए, फांसी दे देनी चाहिए। जो जातिवाद लेकर चलते हैं, हमारे लोगों के साथ इतना बुरा करते हैं वो लोग, हरियाणा सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए और इनको अंदर डालना चाहिए। दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। पूरा हरियाणा ही नहीं, पूरा भारतवर्ष जब तक शांत नहीं बैठेगा, जब तक दोषियों को सजा नहीं मिलेगी। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। आज सिरसा के अम्बेडकर चौक पे तमाम दलित समाज के हमारे संगठन इकट्ठे हुए हैं और खास करके जो हरियाणा प्रदेश के वर्तमान में जो हालात बने हुए हैं, दलित समाज के ऊपर हमारे सीनियर आईपीएस ऑफिसर पूर्ण कुमार जी का जिस तरह एक सिस्टमेटिक ढंग से उनकी हत्या की गई, क्योंकि सरकार का पूरी तरह फेलियर इसमें साबित होता है। लगभग 7-8 दिन बीत चुके हैं। अगर सरकार चाहती तो जिस दिन एफआईआर दर्ज हुई थी उसी दिन दोषी अधिकारियों को अरेस्ट कर सकती थी, उनको उठा के अंदर डाल सकती थी। लेकिन सरकार ने जानबूझ के इस मामले को बढ़ाने के लिए, उकसाने के लिए, जातीय दंगे करवाने के लिए इस पोजीशन में लाके खड़ा कर दिया हरियाणा प्रदेश को कि ये आपस में लोग लड़के मर जाएं।
लेकिन मेरा साफ कहना है कि बीजेपी सरकार संज्ञान ले और संज्ञान लेकर जो भाई पूर्ण कुमार का जो केस है पूरी ईमानदारी के साथ 200 अधिकारियों को गिरफ्तार करने का काम करें। चंडीगढ़ पुलिस से भी हमारी डिमांड है कि दोषी अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से अरेस्ट करने का काम करें। गलत आदमी को किसी को फंसाए ना, गलत आदमी को अरेस्ट करें और जो सही आदमी है उसको फंसाए ना, यही हमारी मांग है। तमाम सिरसा जिले के तमाम हमारे संगठन आज इकट्ठा हुए हैं। आज देश एक निर्णायक मोड़ पे खड़ा है। जिस प्रकार से हरियाणा में जातीय दंगे करवाए जा रहे हैं, एक मनुवादी विचारधारा जो पहले तो धर्म वर्सेस धर्म को लड़वाने का काम कर रही थी, आज ये जाति तक भी इसको लेके आ गए हैं। तो इन चीजों को समझने की जरूरत है। भाईचारे में दंगे भड़का कर ये लोगों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। समाज में धुमिल पैदा करने के लिए, समाज को तोड़ने के लिए, भाईचारे को आपस में लड़वाने के लिए ये साजिशन सब कुछ किया जा रहा है। इन साजिशों को समझकर हमें एकता का प्रमाण बनना पड़ेगा और देश में ऐसी ओछी मानसिकता के जो लोग हैं उनको मैं ये कह रही हूँ, मेरी सरकार से विनती है कि वो जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दे और दोषियों को गिरफ्तार करे, ताकि आने वाले समय में ऐसा दुस्साहस करने का, दूसरे जो जातिवाद की लड़ाई करवाने का काम कर रहे हैं वो एहसास ना करे। तो समाज और भाईचारे से भी अपील है कि जब भी देश में, वैसे तो हम मानते हैं कि सरकारों ने हमें इस कदर कमजोर बना दिया है कि आज युवा बेरोजगारी के लिए और हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको दवा तक नसीब नहीं हो रही। इन्होंने जो अर्थव्यवस्था है देश की उसको एकदम जर्जर कर दिया है। तो मेरी अपील है कि हमें आज एकता का प्रमाण देना चाहिए। अभी मेरे बुजुर्ग अंकल जी ने कहा कि एक हो तो सेफ हो, बटोगे तो कटोगे। इस चीज को हमें अपने जहन में ग्रहण करना चाहिए और एक साथ चलना चाहिए। और भाई जो हमारे डीजीपी रैंक के अधिकारी थे आईपीएस वाई पूर्ण कुमार जी, उनको जिस कदर जातीय विवाद जो हमारा चल रहा है, जाति के साथ प्रताड़ना की गई और उन्हें मरने पे मजबूर किया गया और अब 8 दिन तक उन पर कोई सरकार ने एक्शन नहीं लिया, उनकी कोई जांच नहीं की। और आज अचानक से कल हमारे जो भाई एएसआई थे उन्होंने भी आत्महत्या कर ली है। तो ये जातीय दंगे है, इनसे बचने की जरूरत है और इनको समझने की जरूरत है। देश में ये विवाद और दंगे भड़काना चाह रहे हैं ताकि मनुवादी विचारधारा जो है, आरएसएस की संगठन जो हावी होने की कोशिश कर रहा है उसको रोका जा सके। यही मेरी अपील है पूरे देशवासियों से। असल तो ये जब संविधान लागू हुआ था, जब भी इस वर्ग ने नहीं माना था, आरएसएस ने और नहीं माना था, संविधान लागू हो गया। लेकिन इनका एजेंडा 2024 के इलेक्शन में क्लियर हो गया था कि भाई हम संविधान बदल देंगे। एक चीफ मिनिस्टर ने नारा लगाया कि भाई बटेंगे तो कटेंगे, और प्राइम मिनिस्टर ने उसको ये कहा कि भाई एक हैं तो सेफ हैं। ये नारा वो वर्ग 3 कैटेगरी तो एक कर ली उन्होंने सत्ता के लिए, और इस नारे से जो मनुस्मृति का तथा कथित चौथा वर्ग है 85% बनता है, चौथा वर्ग अकेला चौथा वर्ग, उसकी जान पे सामत बनाई। उसी की प्रक्रिया ये है कि भाई आज हिंदुस्तान में सीनियर आईपीएस जो एडीजीपी रैंक के हैं वो भी इस जाति प्रताड़ना से सेफ नहीं है। केवल इनकी उस नीति के कारण वो सेफ नहीं है, क्योंकि वो एक हो गए और चौथा वर्ग जो 85% है इनकी जान पे सामत बनाई, फिर भी ये एक नहीं है। तो साथियों एक होना पड़ेगा। वाईएस पूर्ण कुमार जो प्रताड़ना सहकर अति होगी
तो उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। लेकिन अब आगे हमने उनको बचाना है, एक होकर संघर्ष करना है, ताकि उन मनुवादियों की सोच को वो अमली जामा ना पहना सके। क्योंकि संविधान में बाबा साहब ने कहा था, अगर भाईचारा खत्म हो गया तो स्वतंत्रता समानता का कोई मतलब नहीं है। इसलिए 85% का भाईचारा करो तुम। वो एक बटेंगे तो कटेंगे ऐसे बेहुदे नारे लगाते हैं, हमारी जान पे सामत आई, हम तो भी एक नहीं होते। ये आज मौका है कि वे एक हो और ये करो। जितने भी मुकदमे ये कहते हैं कि वे वो भ्रष्ट थे पूर्ण कुमार, ऐसे भ्रष्ट कैसे हो सकता है? वो सारी रिकॉर्ड में उन्होंने जो जो कंप्लेंटें करी है कोठी अलाट करने के लिए या पोस्टिंग के लिए, जितनी भी हैं वो पाइपलाइन में है सारी चीजें, वो ऑन रिकॉर्ड हैं। जो जातिगत प्रताड़ना जो इन्होंने करी है, उसके बाद सुसाइड कर दिया तो ये कहते हैं वो भ्रष्ट थे। ये पर्चा ही उनके खिलाफ गलत करा है, क्योंकि करप्शन का पर्चा, घूसखोरी का जो पर्चा होता है, उसको सफल बनाने के लिए विजिलेंस के जो उसको कार्यकर्ता या यो है, वो डीसी को नोटिस करता है कि भाई मैंने भ्रष्टाचार में केस करना है। डीसी साहब ड्यूटी मजिस्ट्रेट मुकर्रर करते हैं। ड्यूटी मजिस्ट्रेट मुकर्रर होने के बाद रेड करते हैं, रेड हैंडेड पकड़ते हैं तो वो पर्चा सफल होता है। लेकिन ये पर्चे का कोई मामला ही नहीं था, केवल पूर्ण कुमार जी को फंसाना था। डीजीपी शत्रुजीत को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो।